Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर आमिर सर। दोस्तों आज मैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर लेकर हाजिर हुआ हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको चाहते हैं सही माने में सही जानकारी और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तो एनएससी फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइन बाजार पूर्णिया हामिद सर के यहाँ। तो दोस्तों मैं आप ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। ये होता क्या है? इट इज ए ग्राफ बिटवीन मास नंबर एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, एक्स एक्सिस पे मास नंबर को खींचेंगे। आप इसमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो अच्छा रहेगा। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे आप, मास नंबर, और वाई एक्सिस पे लेंगे आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसका वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ड्यूटेरियम को दिखाना है, फिर उससे थोड़ी से ऊपर जाएंगे तो आपको ट्रिटियम दिखेगा। आप कह सकते हैं ड्यूटेरियम का ये लगभग 1 के अप्रॉक्स होता है वैल्यू, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 लगभग समथिंग होता है। थोड़ा सा आप ऊपर दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा होता है ट्रिटियम का, और फिर चाहिए हीलियम पे। हीलियम पे अचानक काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। हीलियम के नाभिक ऐसे भी स्टेबल होते हैं, तो आप हीलियम का लगभग आप 7 के आसपास देख रहे हैं। फिर लिथियम का घट जाता है, ये लगभग 6 के आसपास जा रहा है। फिर आप कार्बन पे जाएं, कार्बन का ये लगभग 7.5 के अप्रॉक्स होते हैं। फिर नाइट्रोजन का थोड़ा कम हो जाता है। फिर ऑक्सीजन लगभग 8 से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पर जो है वो फेरस है, आयरन है, जिसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा 8.8, 8.75 भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं। इसके बाद के एलिमेंट्स का आपको दिख रहा होगा लगभग अप्रॉक्स, आपको एक कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा होगा। ग्राफ लग रहा है लगभग स्ट्रेट लाइन, लगभग नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। और यूरेनियम 235, आप जानते हो एटम बम के अंदर यूरेनियम 235 यूज करते हैं। इसका जो मास नंबर है ये 235 है, और इसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ से फायदा क्या हुआ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मतलब इस ग्राफ से आपको पता क्या चल रहा है। एक्चुअली में देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होते हैं दोस्तों, वो न्यूक्लियस की या एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो एटम के न्यूक्लियस, वो एलिमेंट खुद उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू ये आयरन का है। आयरन का लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि जितने एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं वो आयरन होते हैं। आयरन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होते हैं। हल्के न्यूक्लियाई जैसे आप देखें, हाइड्रोजन का तो लगभग 0 ही होता है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसके बाद जो हल्के हल्के हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हीलियम को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़ के आसपास के जो हैं उनका ये वैल्यू कम होता है। तो कम होगा तो श्योर है कि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, कम स्टेबल होंगे। उसके बाद जो हेवी न्यूक्लियस है, आप देखिए ग्राफ अब हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब जो हेवी न्यूक्लियस हैं उसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम होता है, मतलब उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो अनस्टेबल होते हैं। इसलिए जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा एमिट होता है, वो ट्रांस यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम होते हैं। तो दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्रॉ करना और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। तो आइए दोस्तों मैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता भी दिया हूँ, फिर भी पॉइंट वाइज नोट करा देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी
कर्व, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो दोस्तों आपको मैंने अभी पहले भी ग्राफ दिखा के दिखाया था कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए Fe जो है सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, इसकी न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज लेस फॉर हेवी न्यूक्लियस एंड सम लाइट न्यूक्लियस। वो भी ग्राफ में मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो हेवी न्यूक्लियस हैं, हेवी न्यूक्लियस का आप देख सकते हैं, ये ग्राफ किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ से घटता चला जाएगा। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, कम होता जा रहा है। ये कितना कम होगा उसके न्यूक्लियस उतना अनस्टेबल होंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे न्यूक्लियस। इसी तरह से जो लाइट न्यूक्लियर इधर आप देख सकते हैं, इस तरफ जो वैल्यू है वो आपको काफ़ी कम दिख रहा है, वो धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, हीलियम को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर। तो इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो Fe है। आप देख सकते हैं Fe पीक पॉइंट पर इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये दार इसका सबसे ज़्यादा है इसके नियरेस्ट एलिमेंट्स। सो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन आर मोर स्टेबल देन नियर एलिमेंट्स, देन नियरेस्ट एलिमेंट। इसकी जो नज़दीक एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of elements having mass number 30, mass number is denoted by A, 30 से कम और 170 के बीच, मतलब 30 से 170 के बीच का ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आइए मैं ग्राफ से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, है ना, 30 के बाद से लगभग, है ना, 170 तक, ये लगभग, ये थोड़ा बहुत लगता है कि स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है ना, देख सकते हैं, लग रहा है ना स्ट्रेट लाइन है ना, 30 से लेकर 170 तक में। तो पूरा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हल्का थोड़ा सा चेंज होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होते हैं। ये एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू है, ये सब एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ग्राफ को अच्छे से बनाए, ग्राफ पेपर पे बनाए एग्जाम में, अगर आप ज़्यादा मार्क्स देना चाहते थे। एक बार फिर से आप देख लें ग्राफ को, तो थोड़े वैल्यूज जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, आप पॉइंट्स वाइज को नोट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स कौन है, तो क्या कहेंगे आप, आयरन कहेंगे, है ना, कितना होता है इसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से यूरेनियम 235 का वैल्यू पूछा जाता है, ये 7.6 लगभग के आसपास होता है ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है। इस तरह से इस ग्राफ को आप एक बार फिर से देख लीजिए, देख सकते हैं यूरेनियम 235 देखिए आप 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और Fe का 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद की जो न्यूक्लियस है वो घटता चला जा रहा है। तो दोस्तों अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कांटेक्ट कीजिए हामिद सर से। धन्यवाद।